ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये अर आदि महा। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद। सत्ता स्वरूप ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है। सर्वज्ञता का निर्णय कैसे हो, ये प्रकरण है। और सर्वज्ञता के लिए आचार्य यहाँ पर भागचंद जी बहुत तर्क वितर्क से समझा रहे हैं। काफी सुंदर तर्क यहाँ पर दिए हैं कि किस तरह से सर्वज्ञता वास्तव में संभव है। 4 प्रकार का अनुमान प्रयोग तो अपन ने देखा ही है, 4 तरह से यहाँ पे बताया। दोष और आवरण की हानि संभव है, सूक्ष्म अंतरित और दूर पदार्थ अनुमेय हैं इसलिए ज्ञेय हैं, प्रत्यक्ष के विषय हैं। जितने भी ज्ञेय हैं तो उनका कोई ना कोई ज्ञाता रहता है, और सूक्ष्म अंतरित दूर पदार्थ का व्याख्यान हो रहा है तो व्याख्यान यानी उनका उपदेश बिना उनके ज्ञाता के संभव नहीं। माने उनको जानने वाले व्यक्ति हैं तभी उनका कथन चल रहा है। अगर उनके जानने वाले व्यक्ति नहीं हो तो उनका कथन कैसे हो, उनका उपदेश कैसे हो सकेगा। ऐसे करके सिद्ध किया। कल अपन ने देखा था कि पदार्थ भी अनादि निधन, वस्तुओं के नाम आदि भी अनादि निधन, तो वास्तव में उनका कर्ता तो कोई है नहीं। लेकिन जो एक व्याख्यान बनता है, मोक्ष का जो मार्ग बताया जाता है, वो तो कोई आकाशवाणी होने वाली नहीं है, वो तो किसी न किसी के द्वारा उपदेशित ही होगी। वो सारी बात उपदेशात्मक ही होगी, किसी न किसी ने वो उपदेश दिया ही होगा। अपने आप वो प्रवृत्ति नहीं चलती उस उपदेश, इसलिए उनका उपदेशक कोई ना कोई होगा। और जो उपदेशक होगा वो प्रामाणिक तभी होगा जब उसको पूरा ज्ञान होगा, या वो पूरी तरह वीतराग होगा। क्यों? क्योंकि राग द्वेष सहित हो या पूरा ज्ञान नहीं हो तो उसकी बात में प्रमाणता नहीं आ सकती। कम ज्ञान वाला क्या बात बताएगा? जहाँ अज्ञान फैला हुआ है तो अज्ञान के प्रसार में वो सत्य कैसे बोलेगा? और जहाँ राग द्वेष फैले हुए हैं तो वहां पे उसके राग द्वेष खड़े हो जाएंगे, वहां पे सच्ची बात कहने में उसको कोई बाधा आएगी, कोई ना कोई कषाय खड़ी हो जाएगी। आगे अब 1.5-2 पेज तक यही बात चलेगी क्या कि वो वक्ता की प्रामाणिकता तो उसके राग द्वेष के अभाव और ज्ञान के विस्तार से ही है। उसका ज्ञान का फैलाव कितना है, ज्ञान कितना विकसित है और राग द्वेष कितने हीन है, इसी से वो प्रामाणिकता आती। फिर बात चली थी कि अन्य मत में जैसे वेद वगैरह हैं तो उनकी अपौरुषेयता बताई जाती है। माने ग्रंथ है या उपदेश है तो जरूरी नहीं कि उसका उपदेशक भी हो ही सही, ऐसा सामने वाले कह रहे हैं। जबकि अपने यहाँ तो है कि उपदेश है तो उपदेशक भी होगा, और उपदेशक है तो वो सच्चा तभी कहलाएगा जब सर्वज्ञ होगा। यहाँ कह रहे हैं कि जब वेद अपौरुषेय हैं, माने वेदों को किसी ने किया नहीं। अन्य मत का तर्क ध्यान रखना, अपन ने कह रहे वेद अपौरुषेय हैं और वो प्रामाणिक हैं, प्रमाण रूप हैं, तो उनसे सर्वज्ञता कैसे सिद्ध होती? माने हमारे यहाँ तो साहब अपने आप ही हुए ऐसे ये वेद ये मौजूद हैं। आप ग्रंथों के आधार से, उपदेश के आधार से सर्वज्ञता सिद्ध कर रहे हो तो उपदेश के आधार से सर्वज्ञता कैसे बनेगी? ये सामने वाले का तर्क। तो कल अपन ने देखा था कि जो श्रुत रूप वचन है तो पुरुष के आश्रय बिना नियम से नहीं प्रवर्तित। आवाज बिना किसी के हो सकती है, बिना किसी व्यक्ति के आवाज हो सकती है, कुछ शब्द बन सकते हैं, निकल सकते हैं, लेकिन उपदेशात्मक वाक्य, उपदेश रूप वचन वो तो पुरुष के आश्रय से ही होंगे।
आया समझ? बादलों की गड़गड़ाहट, उसमें कोई जीव का योगदान नहीं है। पत्थरों का इधर से उधर गिरने पर आवाज आना, उसमें कोई जीव का योगदान नहीं है। तो वो सब आवाजें तो हो सकती, लेकिन सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, मोक्ष मार्ग है, ऐसा अर्थ रूप जो वाक्य है, ये तो किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा ही होगा, कि अपने आप ही बन जाएगा। ये अपन छंद देख रहे थे यहाँ, श्लोक वार्तिक का छंद। कल अपन ने एक जो लाइन छूट गई थी छपने से, उसको भी नोट किया था। ये सो शब्द पुद्गल की पर्याय है, सो जीव के आश्रय बिना ही प्रवर्तती है, ये तो पक्की बात। शब्द पुद्गल की है पर्याय, तो उसमें जीव का आश्रय नहीं चाहिए। लेकिन जो श्रुत रूप वचन है, अब ये दो चीजों में कल अपन ने जल्दी में बात नहीं की, शब्द और श्रुत रूप वचन, इनमें क्या अंतर? शब्द तो कुछ भी हो सकता है, शब्द माने आवाज, वो ध्वनि है, आया समझ में? शब्द कुछ भी हो सकता है, शब्द का अर्थ यहाँ पे आवाज से लेना। तो शब्द तो पुद्गल की पर्याय है ना, तो वो तो जीव के आधार बिना हो सकती है। लेकिन श्रुत रूप वचन, श्रुत रूप वचन का क्या मतलब? कि जो अपने मोक्ष मार्ग में काम आए, जो सार्थक हो ऐसे वचन, जिनका कुछ अर्थ निकलता हो। सार्थक शब्दों के समूह रूप जो वाक्य हैं, सार्थक शब्दों के समूह रूप जो उपदेश हैं, वो उपदेश तो किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा ही किए जाएंगे, कोई व्यक्ति ही वो बात कहेगा। जो श्रुत रूप वचन है, सो पुरुष के आश्रय बिना नियम से नहीं प्रवर्तित, पुरुष का आश्रय लेंगे। इसी के माध्यम से अपन ने कल बात भी की थी कि जिनवाणी का प्रवर्तन भी आत्मा के आश्रय से। कोई व्यक्ति खूब जिनवाणी लिखे, पढ़े, सुने, सुनाए, लेकिन उस पर विचार नहीं करे, निर्णय नहीं निकाले, उसका जो सार है आत्म पदार्थ, जिनवाणी का सार क्या? जिनवाणी का सार शुद्धात्मा। तो जिनवाणी के सार को ग्रहण नहीं करे, माने उस पुरुष को ग्रहण नहीं करे, उसका आश्रय नहीं ले, तो जिनवाणी कैसे प्रवर्तित? वो प्रवर्तित नहीं हो सकती। तो श्लोक वार्तिक में भी कहा है, ये चौथा छंद है, श्लोक वार्तिक की चौथी कारिका है। देखना, श्लोक वार्तिक जो है वो सिर्फ ये श्लोकों में लिखा गया वैसा नहीं है। श्लोक वार्तिक ग्रंथ का परिचय है कि नहीं है आप लोगों को? तत्वार्थ सूत्र सूत्रात्मक है, उन सूत्रों की टीका सबसे पहली तो थी सर्वार्थ सिद्धि। सर्वार्थ सिद्धि गद्यात्मक है, पूरी की पूरी पैराग्राफ बने हुए, परिच्छेद बने हुए, बहुत सारी परिभाषाएं वगैरह वो सब। उसके आधार पर लिखी गई राजवार्तिक, तत्वार्थ वार्तिक, वो भी पैराग्राफ रूप में और ज्यादा विस्तार है ना। और फिर है श्लोक वार्तिक। श्लोक वार्तिक में भी बहुत बड़े बड़े परिच्छेद पैराग्राफ है और साथ में श्लोक भी दिए हैं। कारिकाएं बोलते हैं इनको, न्याय की कारिकाएं कहलाती। तो ये कारिकाओं का प्रयोग बहुत किया, उनमें से कुछ कारिकाएं यहाँ ली है। और जो भागचंद जी ने विषय लिखा है ना, आप श्लोक वार्तिक अगर पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि भागचंद जी ने इसका गहन अध्ययन करके उसको सरल भाषा में और शॉर्ट रूप में यहाँ पर दे दिया। आपको ध्यान हो, जब ये दूसरा प्रकरण चालू हुआ था तब मैंने आप लोगों से कहा था आपको न्याय के ज्यादा ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी अगर ये प्रकरण उत्तरार्ध जो अपन देख रहे हैं, इस उत्तरार्ध को अगर ढंग से पढ़ लिया तो, क्योंकि उन सबका सार यहाँ दिया है। देखिए, देखते हैं छंद। नैकांता कृत्रिमाम्नाय मूलत्वस्य प्रमाणता तद व्याख्यातुर सर्वज्ञे रागित्वे विप्रलंभनात्। पहले अध्याय का चौथी कारिका है, दूसरी तीसरी आगे आने वाली है, लगातार नहीं है, बीच में बहुत विस्तार है, उसके बाद एक कारिकाएं हैं। क्या कहा? न एकांत अकृत्रिम आम्नाय मूलत्वस्य प्रमाणता। फिर से, न एकांत, एकांत रूप से अकृत्रिम आम्नाय, मिल गया ना, न एकांता, तो में जो आ की मात्रा वो अकृत्रिम का अ है। तो अकृत्रिम आम्नाय मूल होने पर भी, क्या मतलब? मूल शब्द उन्हीं का ही है। अन्य मत में ऐसा माना जाता है कि वेद मूल रूप से अकृत्रिम है, किसी ने बनाए नहीं है। ये आम्नाय, वेदों की आम्नाय अकृत्रिम है, क्या किसी ने इसकी रचना नहीं की, कोई भी इसका कर्ता धर्ता नहीं है, ये अपने आप ही प्रकट हुए हैं वेद। तो क्या करें कि एकांत अकृत्रिम आम्नाय को मूल से मानने पर भी न अस्य प्रमाणता,
इसकी प्रमाणता सिद्ध नहीं। ये मूल कहने पर भी अथवा एकांत रूप से इसको अकृत्रिम मानने पर भी इसकी प्रमाणता सिद्ध नहीं होती। क्यों? कि तद व्याख्यातु असर्वज्ञ रागित्व विप्रलंबनात्, तद व्याख्यातु यानी उसके व्याख्याता का, यानी उसके व्याख्यान करने वाले का असर्वज्ञत्व होने पर और रागित्व मैंने रागी द्वेषी होने पर विप्रलंबनात्, उसमें विप्रलंबन आता है, दोष आता है, अप्रमाणता आती है। इस वजह से उसके प्रमाणता नहीं। इनके अकृत्रिम आमनाय वालों के प्रमाणता नहीं। क्यों नहीं है प्रमाणता? अब देखना, इसको ढंग से समझना। प्रमाणता इसलिए नहीं है क्योंकि अपौरुषेय वचन कहोगे तो अपौरुषेय तो चलेगी नहीं बात, ठीक है। सर्वज्ञ तुम मानते नहीं हो, अब कोई ना कोई कर्ता तो मानना पड़ेगा। अब सर्वज्ञ को तुम मानोगे नहीं तो किसको मानोगे? असर्वज्ञ को मानोगे, माने कम ज्ञान वाले को मानोगे। वीतरागी तुम मानते नहीं हो तो राग द्वेष वाले को मानोगे। तो रागी द्वेषी और अज्ञानी को इनका कर्ता मानना पड़ेगा, और इनका कर्ता रागी द्वेषी और अज्ञानी को मानोगे तो उनके वचनों में तो वैसे ही वहां पे दोष खड़ा हो, वहां पे प्रमाणता नहीं है। इसलिए मूल रूप से इसको अकृत्रिम मानने पर भी इसमें प्रमाणता की सिद्धि नहीं है। समझ में? माने वक्ता का वीतरागी और सर्वज्ञ होना कितना जरूरी है, अनिवार्य है। वक्ता माने मूल वक्ता की बात कर रहे हैं, है ना। ये तो आप सोचो कि वक्ता तो सारे के सारे ही हैं। सभी आज जो स्वाध्याय करते हैं, चर्चा करते हैं, ये भी तो वक्ता है। इनको वक्ता कह दिया जाता है बोलने वाले को, लेकिन मूल वक्ता माने तो मूल ग्रंथ कर्ता यानी सर्वज्ञ देव। तो सर्वज्ञ देव ही वास्तव में सुशोभित करते हैं वक्ता पने से जिनवाणी, ठीक है। ऐसा ये चौथा छंद। इसका नीचे अर्थ भी दिया, देखो। सर्व से, ये मूल लिखा ना, मूल का अर्थ यहाँ सर्व से, सभी तरह से अकृत्रिम परंपरा से आने के कारण भी वेद में प्रामाणिकता नहीं आ सकती, क्योंकि उसके व्याख्याता असर्वज्ञ और रागी द्वेषी होने से वचन का संभव आता है। वचन का संभव नहीं आता, ये कुछ छूट गया यहाँ पर। रागी द्वेषी होने से वचन का दोष रूप वचन का या वचनों में दोष का संभव आता है, ऐसा बनेगा। वचनों के विप्रलंबन का संभव आता है, दोष आता है, कुल मिलाकर अर्थ ये। चलिए अब इसको इसके आगे देखते हैं अपन। 57 नंबर पेज पर है ये 34 नंबर पत्र हस्तलिखित में। जो तुम सर्वथा अकृत्रिम आमनाय कहो तो इसकी प्रमाणता नहीं है। इस कारण पे तिस आमनाय का मूल व्याख्याता मानवो योग्य है, और जो व्याख्याता अज्ञानी रागी दोषी मानोगे तो उसके कहने का प्रमाण कैसा है? जाते हैं दोषी वक्ता को तो ठग कहिए, ताते पूर्ण ज्ञानी राग द्वेष रहित सो ही मूल व्याख्याता भय ही आमनाय का साचा प्रवर्तन होएगा, सो दिखाइए है। हो गया ना पैराग्राफ? यहाँ तक देख लेते हैं। पहले क्या कहा? जो तुम सर्वथा अकृत्रिम आमनाय कहो, कि तुम सर्वथा अकृत्रिम आमनाय कहते हो, सो इसकी प्रमाणता नहीं। भैया प्रमाणता नहीं आएगी इसमें अकृत्रिम आमनाय कहने से। इसलिए क्या करना पड़ेगा? इस कारण पे इस आमनाय का मूल व्याख्याता मानवो योग्य। मूल व्याख्याता तो मानो किसी न किसी को, उस आमनाय का मूल उपदेशक, मूल व्याख्याता जिसने ये सारी बातें कही हैं, जो तुम्हारी अकृत्रिम आमनाय है, इस अकृत्रिम आमनाय को चलाने वाला कोई मूल उपदेशक तो तुमको स्वीकार करना योग्य। अब लेकिन सर्वज्ञ तुम मानते हो नहीं, क्योंकि सर्वज्ञ को मानो तो सारा का सारा तुम्हारा ये जो मानना है ये सब खंडित हो जाएगा। क्या मानना खंडित हो जाएगा? वेदों की अपौरुषेयता है ना, और वेदों की अपौरुषेयता कहते हो तो सर्वज्ञ को उसका कर्ता मानते अपौरुषेयता वाला तर्क गया। अपौरुषेयता वाला तर्क गया तो अब वेद पौरुषेय हैं, माने किसी के द्वारा कहे हुए हैं, तो व्यक्ति के ही वचनों पर तुम आश्रित हो गए, और व्यक्ति के ही वचनों पर हम प्रमाणता सिद्ध करते थे तो वो तुम स्वीकार नहीं करते थे, तो वो मान्यता भी तुम्हारी खंडित हुई।
दूसरी बात, सर्वज्ञता मान लेने पर वेदों में जो कहीं कहीं पूर्वापर विरोध दिखता है, तो उससे और ज्यादा विडंबना खड़ी हो जाएगी कि अगर इनका बोलने वाला सर्वज्ञ है तो ऐसी विपरीतता के साथ। क्योंकि अभी तो इनके पास तर्क रहता है कि पुरुष है, हो गई ध्वनि जो हो गई, किसी ने कुछ कहा नहीं है, अपने आप बन गया, जो जो वचन निकलने थे निकल गए, ये तो जैसे हैं वैसे मान लो, बस वैसे ही मान लेते। लेकिन अब पुरुष के वचन माने जाएंगे अगर इनको, तो फिर उसमें समस्या खड़ी होगी कि आगे पीछे दोष के साथ क्या कहा। अब सर्वज्ञता मानेंगे नहीं, और जो व्याख्याता अज्ञानी रागी द्वेषी मानोगे तो उसके कहने का प्रमाण कैसे आए। सर्वज्ञता को नहीं मानोगे तो रागी द्वेषी को मानना पड़ेगा, और रागी द्वेषी को व्याख्याता मानने पर उसके कहने की प्रमाणता किस प्रकार होगी। याद कीजिए मोक्षमा प्रकाशक का प्रकरण, वक्ता का स्वरूप, वक्ता के स्वरूप में ये सब बातें थी ना। सामान्य अपने जैसे की बात करें तो भाई जिसके राग द्वेष बहुत तीव्र ना हो, जो राग द्वेष वश होकर के मतलब बहुत ज्यादा तीव्र होंगे तो क्या गड़बड़ होगी कि वो फिर सत्य बात नहीं कह सकते, वो जिनवाणी की बात नहीं कह सकते, वो दब जाएगा किसी से, वो कुछ गलत बोल देगा। उसके अगर राग द्वेष है, उसको कुछ लोभ है, कुछ भय है, कुछ क्रोध है, कुछ भी है, कोई भी कषाय प्रमुख हो जाएगी तो मूल बात कहने से बचे। तो अज्ञानी और रागी द्वेषी ऐसा अगर वक्ता हो तो वो तो नुकसान ही करेगा, वो सही बात नहीं कह सकता। तो पूर्ण ज्ञानी राग द्वेष रहित सोही मूल व्याख्याता भय ही आमनाय का साचा प्रवर्तन होएगा। सच्ची बात तो तभी मानी जाएगी जब वो पूर्ण ज्ञानी और राग द्वेष रहित वक्ता के द्वारा कही, सो ही दिखाई है। वही बात आगे यहाँ पर बता। ठीक है, इसमें तो मेरे ख्याल से कोई सुधार नहीं था। अच्छा, एक लाइन देखी क्या अपनी, ढोंगी आया, ठग की जगह ढोंगी आया है। हाँ, यहाँ ढोंगी आ गया ठग की जगह। वैसे ठग ज्यादा ठीक है, क्योंकि ढोंगी तो ढोंग कर रहा है, उसको जो पकड़ लेगा वो बचेगा, लेकिन ठग तो दूसरों को ठगने के लिए वो सारी की सारी विद्या चलाता। ठग कर लीजिए उसको, ठग कहते हैं। ढोंगी इतना खतरनाक नहीं है, ढोंगी तो सिर्फ माया कर रहा है, वो खुद को ऊंचा दिखाने के लिए। ठग दूसरे का नुकसान करने के लिए करता है, तो ऐसा ठग होता है। चलिए, अब इसी की सिद्धि कर रहे हैं। मतलब ये जो प्रकरण चल रहा है ये इस बात पर चल रहा है कि वक्ता को सर्वज्ञ और वीतरागी होना क्यों जरूरी है, ना वक्ता ऐसा ही होना चाहिए, सर्वज्ञ और वीतरागी। देखो, जो तुम सर्वथा अकृत्रिम आमनाय पुरुष का आश्रय बिना ही मानो हो, सो आमनाय तो अकृत्रिम संभव है, जाते हैं यह वचन है सिद्धो वर्ण समामनाय, या का अर्थ जो अक्षरने की साची आमनाय है सो स्वयं सिद्ध है, काहू की करी हुई नाही। सो अक्षर, अक्षर व जीवादि वस्तु, जीवादि वस्तुनि का नाम षट द्रव्य, षट द्रव्य सर्व स्वयं सिद्ध है, ताते आमनाय तो अकृत्रिम ही है, तो भी पुरुष का आश्रय बिना आमनाय वचन ही आपका स्वार्थ ने प्रकाशने को समर्थ नहीं है, ताते वचन ही, क्या है ये, वचन ही में या शक्ति होई जो बाँचे सुने तिनके एक रूप साचा ज्ञान ही करावे, तो अनेक मतनि विषय व एक मत विषय भी अन्यथा प्रतिपत्ति के सद्भाव क्यों होने दे, ताते आमनाय का प्रवर्तन को साचा रखने वाला कोई वचन का व्याख्याता अवश्य मानना योग्य है। हो गया ना पैराग्राफ। चलिए ये देखते हैं पहले, बहुत बढ़िया तर्क है यहाँ पर। शुरू में तो सामने वाला खुश हो जाएगा, कह रहे देखो कह रहे हैं ये। देखिए, जो तुम सर्वथा अकृत्रिम आमनाय पुरुष का आश्रय बिना ही मानो हो, क्या मानते हैं वो कि ये आमनाय वचनों की आमनाय बिना पुरुष के चल सकती है, अकृत्रिम रूप से चल सकती है।
कोई इनको करे ऐसा जरूरी नहीं। सो आमनाएं तो अकृत्रिम संभव है। लो, उसके मन की बात कह दी है तो भाई तू कहता आमनाएं बिना किसी पुरुष के हो सकती है, हाँ तो हो सकती है, उसकी तो हम भी कोई मना नहीं करते। आमनाएं तो अकृत्रिम संभव है, माने आमनाएं अपने आप चली हुई हो सकती है। क्यों? कि जाते हैं ये वचन है सिद्धो वर्ण समामनाएं, ये प्रसिद्ध है ना। गुरुदेव भी, जब आपने सुना होगा उनके जीवन का प्रसंग कि बचपन में वो पढ़ते थे तो उनको शुरू में ये सिखाया गया सिद्धो वर्ण समामनाय, ऐसा आता है उनकी जीवनी में भी आता है। और वो जो एक छोटी सी वो एनिमेशन वाली बनी थी ना, कहान कथा महान कथा, उसमें भी दिया था। तो सिद्धो वर्ण समामनाय, इसका क्या अर्थ है कि जो अक्षरनी की सांची आमनाएं है सो स्वयं सिद्ध। इतनी बात, अक्षरों की सच्ची आमनाएं है ना, वो तो स्वयं सिद्ध है, लेकिन स्वयं सिद्ध है, काहू की करी हुई नहीं। ये यहाँ परंतु की जरूरत नहीं है। हाँ, ये जो परंतु लिखा है ना, परंतु की आवश्यकता नहीं। अक्षरों की सच्ची आमनाएं है वह स्वयं सिद्ध है, किसी की हुई नहीं है। ठीक है ना, ये तो बात ठीक है, ये तो मान ली। अक्षर आ ई ये सब किसी ने बनाए थोड़ी ना, कोई अक्षर बनाए गए हों ऐसा तो नहीं। अक्षरों का विज्ञान जरूर, उस पर विचार जरूर किया जाता है। व्याकरण बनाने वाले लोग जरूर मिल जाएंगे, तो उन्होंने भी अक्षर थोड़ी ना बनाए। उन्होंने तो बताया कि इस तरह से ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे तो ऐसा अर्थ निकलेगा, ऐसा नहीं निकलेगा। ये अपन समझते हैं अलग अलग वैयाकरणों से। तो क्या कह रहे हैं, जो तुम सर्वथा अकृत्रिम आमनाएं पुरुष का आश्रय बिना ही मानो हो, सो आमनाएं तो अकृत्रिम संभव है, क्योंकि सिद्धो वर्ण समामनाएं। जो अक्षरों की सच्ची आमनाएं है वो तो स्वयं सिद्ध, किसी की करी हुई नहीं है। सो अक्षर व जीवादि वस्तु का नाम षट द्रव्य सर्व स्वयं सिद्ध। ठीक है ना, षट द्रव्य से नहीं, षट द्रव्य से की जरूरत नहीं है। अक्षर व जीवादि वस्तु के नाम षट द्रव्य ये सारे तो स्वयं सिद्ध। जैसे 6 द्रव्य अकृत्रिम है, 6 द्रव्यों को किसी ने नहीं बनाया, ये तो पढ़ रखा है ना सबने द्रव्य वाले पाठ, कि जगत को बनाने वाला कोई नहीं, जगत में जो अलग अलग वस्तुएं हैं उनका करने वाला कोई नहीं। तो जैसे उन वस्तुओं को करने वाला कोई नहीं, ऐसे उनके नाम को भी करने वाला कोई नहीं। माने उनके नाम जिन अक्षरों से बने हुए हैं उन अक्षरों की भी रचना किसी ने की नहीं है। कहते हैं आमनाएं तो अकृत्रिम ही है, ये बात तो सही, क्या शब्दों की आमनाएं तो अकृत्रिम ही है, उसे किसी ने बनाया नहीं। लेकिन अब खास चीज, तो भी पुरुष का आश्रय बिना आमनाएं वचन ही आपका स्वार्थ ने प्रकाशने को समर्थ नहीं। अगर किसी पुरुष का आश्रय नहीं हो तो आमनाएं के वचन अपने आप अपना अर्थ, जो स्वार्थ लिखा ना, स्वार्थ, स्वार्थ का क्या मतलब, स्व अर्थ, अपने अर्थ को। जैसे शक्कर, शक्कर, ये शक्कर शब्द शक्कर को सिद्ध करने वाला है क्या? शक्कर कहने से आपको शक्कर का ज्ञान हो गया ना, तो शक्कर ने स्वयं को सिद्ध कर दिया ना कि नहीं किया। शक्कर शब्द से अगर उस वस्तु का ज्ञान हो जाए, शक्कर शब्द अगर खुद अपना अर्थ बताता हो, तो किसी अंग्रेज के सामने शक्कर बोलो, किसी विदेशी के सामने शक्कर बोलो, 2 महीने के बच्चे के सामने शक्कर बोलो, है, या जो आपकी भाषा नहीं जानता उसके सामने बोलो। अगर शब्द खुद अपना अर्थ प्रकाशित करने में समर्थ होते तो फिर तो किसी को ही कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए था ना। शब्द तो जैसे के तैसे ही है, आगे यही तर्क दे रहे हैं ये। भाई ग्रंथ में जो शब्द लिखे हो तो सबके लिए वही है ना, फिर झगड़े क्यों खड़े होते हैं, व्याख्याता क्यों अलग अलग हो जाते हैं कि नहीं इसका अर्थ ये नहीं है, इसका अर्थ तो ये है। कोई दूसरा आता है फिर वो कहता है कि नहीं इसका अर्थ ऐसा नहीं ऐसा है। ये झगड़े क्यों खड़े हुए? अगर शब्दों में अपना स्वार्थ, स्व अर्थ है ना, स्वार्थ का अर्थ यहाँ पे स्व अर्थ, शब्दों में अपना स्वयं का अर्थ प्रकाशित करने की योग्यता होती तो अन्य मतों में, अन्य मतों में या एक ही मत में भी झगड़े क्यों खड़े होते? मजे की बात यह है, वो वेदों को अपौरुष मानने वालों में ही वो अलग अलग व्याख्याता बैठे हुए, वहां बहुत है झगड़े। अपने यहाँ तो फिर भी नहीं है इतने, अपने यहाँ पे कुंद कुंदाचार्य की बात का कितना कितना अलग अलग अर्थ कर देंगे लोग बात, यहाँ नहीं है इतने ज्यादा अलग अलग, वहां बहुत है, बहुत ज्यादा है विस्तार से। अब उनके नाम ज्यादा अपने को पता नहीं, लेकिन है ये पता है, न्याय ग्रंथ आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा।
देखिए क्या कहा कि आमना यहाँ तो पर अकृत्रिम है शब्दों की। यहाँ पर पुरुष शब्द जोवर आया है तो भी पुरुष किसी पुरुष के आश्रय बिना, ऐसा शब्द आया है। तो दो नहीं, पुरुष का पहला तो पुरुष हटा दीजिए, पहला पुरुष हटा दीजिए। इसलिए आमनाय तो अकृत्रिम ही है, तो भी किसी पुरुष के आश्रय बिना आमनाय वचन ही अपने स्वार्थ को प्रकाशने में समर्थ नहीं है। बस पुरुष एक ही बार आएगा, पहला वाला हट जाएगा। भाई खुद को प्रकाशित करने में समर्थ नहीं है। आखिरकार है तो पुद्गल की पर्याय। हमको जो ये नजर आ रहा है, ये पुस्तक में जो शब्द लिखे हुए हैं, ये कौन सा पुद्गल है? ये कौन सी वर्गणा है? ये जो शब्द नजर आ रहे हैं ग्रंथ में लिखे हुए, ये कौन सी वर्गणा है? बोलिए। पुद्गल है। पुद्गल तो है, कौन सी वर्गणा है मैं ये पूछ रहा हूँ। पुद्गल तो सुनने रूप भी भाषा है। वर्गणा। भाषा वर्गणा नहीं है, ये आहार वर्गणा है। भाषा वर्गणा सुनी जाती, ये देखने में माने पढ़ने में जो आ रहे हैं, ये आहार वर्गणा है ना। माने आपके सामने जो शब्द लिखे हुए हैं पुस्तक में, ये है आहार वर्गणा का कार्य, और ये जो मैं बोल रहा हूँ और आप कानों में सुन रहे हो, वो है भाषा वर्गणा। आया समझ में? मैंने जान करके ये बात पूछी, क्योंकि बहुत लोग यही समझते हैं ये तो भाषा है ना, ये लिखा हुआ है जो पढ़ रहे हैं ये भाषा ही तो है, तो भाषा वर्गणा होनी चाहिए। कि नहीं, ये है आहार वर्गणा। कागज, स्याही, ये आकार, ये किसका बना? ये आहार वर्गणा का बना। और हम जो शब्द सुन रहे हैं वो शब्द होते हैं भाषा वर्ग। क्या कहा? तो किसी भी पुरुष के आश्रय के बिना वो आमनाय वचन ही आपका स्वार्थ ने प्रकाशने को समर्थ नहीं, अपना स्वयं का अर्थ प्रकाशित करने में समर्थ नहीं है। ताते वचन ही में यह शक्ति हुई, जो बाँचे सुने तिनके एक रूप साचा ज्ञान ही करावे, तो अनेक मतनि विषय व एक मत विषय भी अन्यथा प्रतिपत्ति के सद्भाव क्यों होने दे। तर्क समझ में आया? कितना जोरदार तर्क है। अगर शब्दों में ऐसी तो शक्ति होती कि वो सही सही ज्ञान करा देते, तो अनेक मतों में या एक मत में भी अन्यथा प्रतिपत्ति कैसे हो सकती? अन्यथा प्रतिपत्ति माने अन्यथा यानी अन्य रूप, प्रतिपत्ति माने ज्ञान। अन्य अन्य ज्ञान कैसे हो सकता? कोई तो उस शब्द को पढ़ के, उस बात को पढ़ करके क्या अर्थ निकालता है, और कोई क्या अर्थ निकालता है, और फिर आपस में झगड़ा करते हैं। अरे वो नहीं हुआ था कि किस्सा नारद और पर्वत का, अज शब्द का अर्थ है? अगर अज शब्द अपना अर्थ खुद ही खोल देता तो उनमें झगड़ा क्यों होता? वो बेचारा वसु भी नरक क्यों जाता उनके चक्कर? इसलिए शब्दों में अपने आप में, शब्द अकृत्रिम है ये बात पक्की, लेकिन शब्दों में ये सामर्थ्य नहीं कि वो खुद का अर्थ खुद प्रकाशित कर। उनको किसी न किसी पुरुष का आश्रय लगेगा ही लगेगा। किसी पुरुष के आश्रय से ही उनके अर्थ का खुलासा होगा। देखो, प्रतिपक्षी और प्रतिपत्ति एक ही है क्या? एक मिनट, ये प्रतिपक्षी नहीं है यहाँ पर। ऊपर एक ऊपर तो में अनेक भी मतों में भी अन्यथा दिया मात्र, और उसके बाद एक मत में भी प्रतिपक्षी का सद्भाव क्यों होने दे, प्रश्न जिज्ञासा चिन्ह। हाँ, इन्होंने अन्यथा शब्द हटा दिया, ये बदल दिया। एक मिनट वाक्य देखते हैं अपन। इन्होंने क्या किया यहाँ, जिस वचन में ऐसी शक्ति होगी पढ़े सुने उसको उस रूप सच्चा ज्ञान करा देवे, तो अनेक मतों में भी अन्यथा व एक मत में भी नहीं, अन्यथा वहां नहीं आएगा। अनेक मतों में भी व एक मत में भी, ये अन्यथा यहाँ जुड़ेगा भी के बाद। एक मत में भी लिखा है ना, इसके बाद आएगा अन्यथा, और प्रतिपक्षी नहीं है ये, यहाँ प्रतिपत्ति है। अन्यथा प्रतिपत्ति का सद्भाव क्यों होने दे। देखिए वाक्य बोलता हूं, इस तरह से बनेगा ये। पढ़े सुने उनको उस रूप सच्चा ज्ञान करा देवे, तो अनेक मतों में भी व एक मत में भी
अन्यथा प्रतिपत्ति का सद्भाव क्यों होने दे। इस तरह से बनेगा यार, अन्यथा दोनों के लिए है। इन्होंने अन्यथा को तो अनेक मतों में ले लिया और एक मत में प्रतिपक्षी ले लिया। एक मत में प्रतिपक्षी कहाँ होता है? हाँ, प्रतिपक्षी यूं हो सकते हैं, एक अलग अर्थ निकालने वाले, एक अलग अर्थ निकालने वाले, इस तरह से कह सकते हो, लेकिन वो प्रतिपक्षी वाली बात नहीं है। तो अन्यथा प्रतिपत्ति न्याय का ही शब्द है, अन्यथा प्रतिपत्ति। अन्यथा प्रतिपत्ति माने अन्य प्रकार से समझ लेना, विपरीत समझ लेना, जैसा है वैसा नहीं समझ के कुछ और समझ लेना, उसको कहते हैं अन्यथा प्रतिपत्ति। तो ये तर्क बहुत बढ़िया है, समझ में आया होगा कि जिस वचन में ही ऐसी शक्ति हो, कैसी कि पढ़ने पर सुनने पर ही अपने अर्थ का ज्ञान करा देवे, तो फिर ये झगड़े क्यों खड़े हों बताओ। अरे दुनिया में कोई मत ऐसा नहीं कि जिसमें दो पक्ष नहीं हुए हो, कम से कोई भी देख लो, सांख्य, वैशेषिक, न्याय, मीमांसक, वेदांत वगैरह, बौद्ध देख लो, बौद्धों में कितने हो गए, जैनों में देख नहीं हो गए। अन्यथा प्रतिपत्ति कैसे हो गई? ये विपरीत अर्थ कैसे ग्रहण कर लिया? हम कहते हैं कि ऐसा अर्थ है, दूसरा कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा अर्थ। ये शिथिलाचार कैसे चल पड़ा? अगर शब्द खुद अपना अर्थ दे देते, अपना अर्थ बता देते, तो ये सब झगड़े खड़े ही नहीं होते, लेकिन ऐसा संभव ही नहीं। बिना प्रामाणिक पुरुष के वो शब्दों की प्रवृत्ति सही नहीं चलती। शब्दों की आमना अकृत्रिम है, ये बात सच्ची, शब्द अकृत्रिम है, ये बात सच्ची, लेकिन उन शब्दों की एक जो समझ लीजिए उसका अर्थ रूप परंपरा या उसका सही सही अर्थ की प्रवृत्ति जो चलेगी, उसमें तो किसी ना किसी पुरुष का आश्रय लेना ही होगा। अभी तो ये बात चल रही किसी ना किसी पुरुष, फिर आगे आएगी वो पुरुष होना कैसा चाहिए। वो पुरुष अपने जैसा होना चाहिए कि कुछ और विशेषता वाला होना चाहिए, है? वो बात है। कहते हैं आमनाय का प्रवर्तन को साच रखने वाला कोई वचन का व्याख्याता अवश्य मानना योग्य। इसलिए आमनाय की प्रवृत्ति को सच्चा रखने वाला, सच्चा बनाए रखने वाला कोई वचन का व्याख्याता जरूर मानना चाहिए। जैसे कुंद कुंदाचार्य इस युग में हो गए, तो उन्होंने इन वचनों की आमनाय की प्रवृत्ति बनाए रखी। दिगंबर आमनाय के सिरमौर कुंद कुंदाचार्य, उनसे प्रवृत्ति चल पड़ी। आया समझ? दिगंबरत्व की बात कर रहा हूँ, है ना। जिनवाणी तो वैसे जैसे अब शुद्ध पंचमी पर्व है, तो अपन कहते हैं कि षटखंडागम जी की रचना हुई, तो उनकी रचना भी अपन नाम लेते हैं ना, पुष्पदंत आचार्य, भूत बलि आचार्य, इन्होंने ये लिखा। या इनको किससे मिला? इनको धरसेनाचार्य से मिला, तो उनकी प्रामाणिकता से वो ग्रंथ की प्रामाणिकता आती। कुंद कुंदाचार्य के नाम से वो प्रामाणिकता होती। अब कुछ मूर्ख लोग जरूर हैं जो कुंद कुंदाचार्य की पे मतलब उस पर ही उंगली उठाने लग गए हैं, है ना। उन पर ध्यान नहीं देना, बिल्कुल सिरे से नकार देना, आया समझ में। उसके झगड़े में नहीं पड़ना, क्योंकि कुतर्कबाज बहुत है, ऐसे ऐसे तर्क देंगे जो आप भी एकदम सोचोगे कि अरे ये कैसे अर्थ ली, ये कैसे बात ली इन्होंने, ये किस तरह से कहा। इसलिए झगड़े में पड़ना ही नहीं, उसको बिल्कुल भी प्रश्रय देने की जरूरत नहीं है। इस तरह के कुछ मूर्ख लोग हैं, है ना, उनको जानने की भी आवश्यकता नहीं, उनका नाम आते दूर से ही नकार दे। अरे भाई कुंद कुंदाचार्य देव का स्पष्ट हमने वो सारे वचन पढ़े हैं, उनको पढ़ने के बाद उन पर कोई उंगली उठावे, वो कैसे बर्दाश्त की। अब अपना इतने राग द्वेष नहीं जो झगड़े करें, लेकिन वो बात पढ़ करके और अपन क्यों अपना समय बिगाड़े और सामने वाले को क्यों महत्व देवे। समझ में आ रही है बात? इसके आखिर में आएगी, है ना। ग्रंथ का आखिरी प्रकरण ही यही है, प्रतीति विलोपो ही स्याद्वादे भेर न क्षमम सोढ़ू। क्या ऐसा नहीं सहा जा सकता? जहाँ प्रतीति का विलोप होता हो, जहाँ श्रद्धान लुटता हो, श्रद्धान ठगाता हो, वो सहन नहीं करता है। श्रद्धानी जीव जैनी, सच्चा जैनी ऐसे श्रद्धान का विलोप सहन नहीं करता। ऐसी बात आई। चलिए देखते हैं आगे क्या कहा। व्याख्याता अवश्य मानना योग्य। क्यों? कि अगर ये आमनाय की प्रवृत्ति को सच्चा बनाए रखना है, इस प्रवृत्ति, ये जो शब्द हैं, इन शब्दों की आमनाय को सच्चे रूप से प्रवर्तन कराना है, तो किसी न किसी को इनका व्याख्याता मानना योग्य, मानना ही पड़ेगा। व्याख्याता माने कहने वाला। इनके अगर कहने वाला नहीं माना जाएगा तो ये वचन व्यर्थ सिद्ध होंगे। क्योंकि किसने कहा, सबसे पहले ये पूछा जाए,
क्या है इन ग्रंथ की प्रामाणिकता, इस बात की क्या प्रामाणिकता है, ये देखा जाता है सबसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पैराग्राफ, अगले पैराग्राफ में बहुत बढ़िया बात है। कहा सो व्याख्याता सर्वज्ञ वीतराग मानोगे तो आमनाय रूप वचन है, सो तिनके अधीन प्रवर्त्या ही तुम अकृत्रिम आमनाय ठहराए सर्वज्ञ की नास्ति काहे को कहो। और जो आमनाय रूप वचन को व्याख्याता मंद ज्ञानी रागी द्वेषी मानोगे तो वाके, तो ये कुछ छूट गया यहाँ पर, ये यहाँ पे प्रतिलिपि में छूट गया है ना, इसमें दूसरी प्रतिलिपि से आ गया होगा। क्या है तो उसके वचन में प्रमाणता नहीं आएगी, है ना, बस इतना छूटा है। सो ऐसे वक्ता का कया सूत्र के प्रमाणता कैसे आएगी, आ गया। जाते हैं अज्ञानता करी तो वाको तो वस्तु का स्वरूप साचा भासे नहीं, तब वाक्य तो अन्यथा आपको जिसे वस्तु का स्वरूप भासे तैसे कह करी पद्धति रखे, अथवा आपसे कया न जाए वह कहे बाधा लागे, बाधा लागती भासे, तो वस्तु का स्वरूप को अवक्तव्य कही करी पद्धति रखे, ऐसे तो वक्ता के अज्ञान के आश्रय दोष आए। और जो काहू के किंचित ज्ञान होई भी तो राग द्वेष का वश करी अपना विषय कषायादिक का मान लोभ, काम छूट गए, काम क्रोध मान लोभ, है ना, ईर्ष्या अधिक का प्रयोजन साधन के वास्ते साचा को झूठ कही देने का प्रमाण नहीं, ऐसे राग द्वेष के आश्रय दोष। कहा जिनके दोनिया में सामान्य विशेषता हुई तिनके भी साचा वक्तापना आवना दुर्लभ है, तो जिनके अज्ञान रागादि दो दोष प्रबल पाइए है तिनके साचापना कैसे आवे। कहते हैं अज्ञानी रागी द्वेषी वक्ता सर्वथा ना हो, बहुरी जो तू हट ग्रह करी, ये तो अगला पैराग्राफ है ना। चलिए क्या कह रहे हैं इसमें थोड़ा शुरू के लाइन में दूसरी लाइन में फर्क है, थोड़ा सा दूसरी लाइन में देखते हैं। कहा सो व्याख्याता सर्वज्ञ वीतराग मानोगे, वहां यदि व्याख्याता सर्वज्ञ वीतराग मानोगे तो आमनाय रूप वचन है, सो तिनके अधीन प्रवर्त्या ही है, ही लगा लीजिए इसमें, प्रवर्ता ही है, अपने आप ही उनके अधीन प्रवर्तित हुआ है। तुम अकृत्रिम आमनाय ठहराए सर्वज्ञ की नास्ति काहे को कहो, परंतु तुम अकृत्रिम आमनाय की ऐसी एकांत हट पकड़कर सर्वज्ञ की नास्ति किस लिए कहते हो। ये एकांत हट पकड़कर अतिरिक्त है इसके अंदर छपा हुआ, वैसे अर्थ में दिक्कत नहीं है तो चलने देवें इसको, हो सकता है किसी और प्रति में इस तरह का मिला। क्या कह रहे हैं भाई, पहले तो ये नक्की होगा कि वचनों का व्याख्याता तो अवश्य मानना योग्य है, बिना व्याख्याता के माने वो वचनों की प्रवृत्ति नहीं चलती, बिना पुरुष का आश्रय वो वचनों की प्रवृत्ति नहीं चलती, ठीक है ना। तो अब क्या कर रहे हैं कि वहां अगर वो व्याख्याता सर्वज्ञ वीतराग मानते हो, वो वेद वालों से कह रहे हैं अगर तुम वीतरागी सर्वज्ञ को इनका व्याख्याता मानते हो, तब तो वो जो आमनाय रूप वचन है वो किसी पुरुष के अधीन अपने आप हो ही गए ना। जो तुम कहते हो कि नहीं किसी पुरुष के अधीन नहीं है, अपुरुष है, तो वो खंडित हो गई बात, वो किसी न किसी पुरुष के अधीन हो ही गए। तब तुम अकृत्रिम आमनाय ठहराकर सर्वज्ञ की नास्ति काहे को कहो हो, क्यों ऐसी मूर्खता करते, अकृत्रिम आमनाय के नाम पर तुम क्यों सर्वज्ञ की नास्ति कहते हो। मानना तो पड़ेगा इसे, किसी पुरुष को उनका कर्ता उनका व्याख्याता मानना पड़ेगा, और वो मानोगे तो ऐसा नहीं कहना चाहिए फिर तुमको कि कोई सर्वज्ञ नहीं है अथवा ये अपौरुषेय है। और अगर सर्वज्ञ को नहीं मानते
आमनाय रूप वचन का व्याख्याता मंद ज्ञानी रागी द्वेषी को मानोगे। ये मंद सिर्फ ज्ञानी के साथ लगा ना, मंद रागी द्वेषी नहीं, मंद ज्ञानी माने ज्ञान तो है अल्प और इधर राग द्वेष भी ज्यादा है। सर्वज्ञ को नहीं मानोगे तो किसको मानोगे? सर्वज्ञ को छोड़ के बाकी तो अल्प ज्ञानी कहलाएंगे, सर्वज्ञ को छोड़ के बाकी तो रागी द्वेषी कहलाएंगे। तो अगर रागी द्वेषी या अज्ञानी को उसका कर्ता मानोगे तो ऐसे वक्ता के कहे हुए सूत्र में प्रमाणता कैसे आएगी? तो ऐसे वक्ता के कहे सूत्र के प्रमाणता कैसे आएगी? क्यों, क्या दिक्कत होगी? क्या रागी द्वेषी व्यक्ति के वचन प्रमाण नहीं हो सकते? अज्ञानी के वचन प्रमाण नहीं हो सकते? क्यों, मेरे वचन प्रमाण नहीं है क्या? या भी जितने लोग यहाँ पर व्याख्या करते हैं, जितने भी वक्ता हैं, उनके वचन क्या अप्रामाणिक है? हम सब क्या झूठ बोल रहे हैं बैठ? ये पहले तो ये समझना है कि वचन किसके है। यहाँ बोलने वाला भले मैं हूं, उस हिसाब से वक्ता कह लो, पर इनमें से एक भी वचन मेरा नहीं, एक भी बात मेरी नहीं। ये बात अगर मैं मेरी कहूं तो झूठा, क्या ये बात तो अगर परंपरा से देखे तो सबसे पहले तो भागचंद जी की, और आगे से परंपरा देखें तो जो न्याय शास्त्र उन्होंने पढ़े उनकी, और आगे से देखें परंपरा तो सर्वज्ञ देव की बात है, साक्षात उनकी बात है। खुद अपने मन से कहे तो वो वक्ता मतलब फिर जो बोल रहा है उसकी कहलाए। लेकिन यहाँ तो पोस्टमैन जैसा काम है, गुरुदेव तो उदाहरण देते हैं ना डाकिए का, पोस्टमैन जैसा काम है, उसमें क्या है, बात तो उनकी है। यहाँ पे बस अपन चर्चा कर लेते हैं। क्या कहा? इसमें भी थोड़ा सा क्या कहा रहा है, देखिएगा, थोड़ा सा मिलान कीजिएगा। हाँ हाँ। यदि आमनाय रूप वचन का व्याख्याता मंद ज्ञानी रागी द्वेषी मानोगे तो उसके वचन में प्रमाणता नहीं आएगी। ऐसे वक्ता के कहे हुए सूत्र में प्रमाणता कैसे आएगी? ये उसके वचन में प्रमाणता नहीं आएगी, अतिरिक्त जोड़ दे इन्होंने, कोई बात नहीं, चलेगा। क्यों नहीं आएगी? प्रश्न तो ये था अपना, इस पर बात करिए अपन। क्यों नहीं आएगी? जाते अज्ञानता करी तो वाको तो वस्तु का स्वरूप साचा भाषे नहीं, क्योंकि अज्ञान द्वारा तो वस्तु का स्वरूप यथार्थ भाषित नहीं होता है ना। तब फिर क्या करेगा वो? जब सच्चा स्वरूप भाषित नहीं होगा तो उसको खुद को आत्मा का स्वरूप भाषित हुआ नहीं है, उसको खुद को मोक्ष मार्ग का या जो मोक्ष मार्ग में प्रयोजनभूत रकम है उनका स्वरूप भाषित नहीं हुआ, तब क्या करेगा? तब दो तीन ऑप्शन है उसके पास, के तो अन्यथा आपको जैसा वस्तु का स्वरूप भाषित तैसे कहिए करी पद्धति रखे। तब या तो इच्छानुसार अपने को जैसा वस्तु का स्वरूप अन्यथा भाषित हो वैसा कहकर पद्धति रखे। यहाँ तक तो ठीक है। क्या करूंगा मैं? मान लो मुझको वो भाषित नहीं हुआ है, मुझे कोई विषय बताना है जिस विषय का ज्ञान मुझे नहीं, तो पहला ऑप्शन जैसा मुझे समझ में आया वैसा बोल दूंगा कुछ और पद्धति रख लूंगा, है? यही तो होगा। अज्ञान होने पर यही होगा। जब उस विषय का ज्ञान नहीं है, मान लो यही विषय, अपन तो इसी की बात करें, ये चीज अगर मेरी पढ़ी हुई नहीं होती, ये बात मुझे समझ में सही सही नहीं आई, तो मैं क्या कहूंगा? बोल दूंगा जो मन में आएगा, जैसा भी मुझे समझ में आया वैसा बोल दूंगा और छुट्टी पाऊंगा कि हाँ हो गई हो गई। पद्धति बनाए रखनी है, स्वाध्याय करनी है। अब सत्ता स्वरूप ग्रंथ है, पूरा पढ़ना है, क्योंकि चालू किया है तो पूरा तो करना ही है। अब नहीं भी आ रहा है समझ में तो जैसा आए वैसा बोले जाओ। एक ऑप्शन तो ये। दूसरा ऑप्शन क्या है? अथवा आपसे कहा न जाए वह कहे बाधा लागती भाषे तो वस्तु का स्वरूप को अवक्तव्य कहकर ही पद्धति रखे। ऐसे भी होते हैं बहुत होशियार। अवक्तव्य इसके बारे में ज्यादा नहीं कहा जाता, और कुछ नहीं तो अछेरा है, छेड़ो मत। अछेरा समझते ना, श्वेतांबरों में चलता अछेरा। इन बातों को छेड़ना नहीं, जिसका तर्क नहीं हो उनके पास उसको, इनको छेड़ना नहीं। इसका क्या किया अनुवाद? अथवा अपने से कहा न जाए, खुद को व्याख्या करनी नहीं बने या खुद से वो अर्थ नहीं समझ में आए खुद को और दूसरे को भी नहीं कहा जाए, वह कहने में बाधा लगती दिखे, विपरीतता नजर आए, तो वस्तु का स्वरूप अवक्तव्य कहकर पद्धति रखे। यहाँ भी पद्धति रखे। क्या करे? अब ग्रंथ तो है लेकिन अब समझ में नहीं बैठ। देखो एक कल्पना करो, अपने पास ये हस्तलिखित प्रति नहीं होती
और जहां जहां इनमें सुधार आए हैं, अब वो चीज यूं पढ़ने में तो अपने को अटपटी लगती, लेकिन उसका अर्थ अपन कर ही नहीं पाते, फिर क्या हो, फिर या तो छोड़ देते कि अब क्या पता कैसे लिखा है, आगे बढ़ो, या फिर अरे नहीं इसका अर्थ ऐसा है, देखो मुझे ऐसा समझ में आया है, तो ऐसा करके टाल देते, या फिर अवक्तव्य इसमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या इसके बारे में विशेष चर्चा नहीं करनी, आगे बढ़ो, कुछ ना कुछ ऐसा ही होता ना, ऐसे पद्धति रख। तो ऐसे तो वक्ता के अज्ञान के आश्रय दोष आए। दो बातें हैं, अज्ञान और राग द्वेष। तो ये जो दोष अभी बताया ना, ये तो आए अज्ञान के कारण, ठीक है ना। अज्ञान के कारण क्या होगा कि खुद को जब उस विषय का ज्ञान नहीं होगा, खुद को वो बातें स्पष्ट नहीं होंगी, तो या तो उनका अर्थ जैसा खुद को भाषित हुआ वैसा कहकर के पद्धति रखेगा, या अगर कहने में बाधा आएगी, खुद से नहीं कहा जाएगा, कोई परेशानी आएगी, तो अवक्तव्य कहकर के पद्धति, यही करेगा और क्या करेगा। अब राग द्वेष के दोष देखना, ये तो अज्ञान के दोष, चाहो तो निशान लगा सकते हो, अज्ञान जन्य दोष है ना, अज्ञान के कारण व्याख्या में आने वाले दोष। अब राग द्वेष के कारण व्याख्या में आने वाले दोष, और जो काहू के किंचित ज्ञान होय भी, यहाँ पर ऐसा लिखा है, इस प्रकार तो अज्ञानी वक्ता के आश्रय से दोष आता है, अज्ञान के कारण नहीं लिखकर अज्ञानी वक्ता के। ऐसे तो वक्ता के अज्ञान के आश्रय दोष आए। हाँ, इन्होंने अज्ञानी वक्ता कर दिया इसको। ऐसे तो वक्ता के अज्ञान के आश्रय से दोष आता, ये तो वक्ता में दोष है, अज्ञानी वक्ता के आश्रय से नहीं है, ये अज्ञान के आश्रय से दोष आया है। वाक्य बदलना पड़ेगा। इस प्रकार तो ये अज्ञानी हटा दीजिए, यहां से अज्ञानी को काट दीजिए। इस प्रकार तो वक्ता के, फिर इसके आगे लिख देंगे अज्ञान के, बस हो जाएगा सही। बोलता हूं वाक्य, इस प्रकार तो वक्ता के अज्ञान के आश्रय से दोष आता है, ठीक है ना। सिर्फ अज्ञान के जोड़ना है अपने को और अज्ञानी हटाना है। अब मान लो अज्ञान तो है ही सही, है ना, या थोड़ा बहुत ज्ञान है भी सही, मान लो उस विषय का थोड़ा बहुत ज्ञान है, और जो काहू के किंचित ज्ञान होए भी, तो राग द्वेष का वश करी अपना विषय कषाय अधिक, काम क्रोध मान लोभ ईर्ष्या अधिक, ईर्ष्या लिया कि नहीं, माया लोभ ईर्ष्या अधिक, ठीक है, ईर्ष्या अधिक का प्रयोजन साधने के वास्ते सांच को झूठ कह देने का प्रमाण है। बोलो, ये तो बहुत बड़ी बात है, उसको क्या फर्क पड़ेगा, खुद की मन सुहाती बात कहेगा वो। जिस प्रकरण में खुद की गलती नजर आती है उसको टाल जाएगा, जिस प्रकरण में सामने बैठे श्रोता जो इसके आश्रयदाता है, आश्रयदाता श्रोता पर उंगली उठे, उस बात को टाल जाएगा, बोलेगा ही नहीं। लोभी वक्ता, क्रोधी वक्ता, मानी वक्ता, मायाचारी वक्ता, ये कभी भी सत्य नहीं कहता। लोभ हो तो सच्चा नहीं कहेगा, क्रोध हो तो ऊट पटांग कह देगा, विपरीत कह देगा, मान हो तो झड़क देगा। आया समझ, मतलब सारी कषायें कहीं ना कहीं इसकी गड़बड़ पैदा करेगी। इसलिए टोडरमल जी ने वो कषायों की हीनता होना जरूरी बताया वक्ता है। अपन ने उसमें भी तो देखा था आत्मानुशासन में, समय तो ज्यादा हो गया, चलिए इसको यहीं छोड़ते हैं अभी अपन। राग द्वेष के आश्रय से किस प्रकार दोष आते हैं ये अपन कल देखेंगे, है ना, कल देख लेंगे इस पैराग्राफ को। अभी तो इतनी बात हुई कि जो वचन है वो भले अकृत्रिम हो, वचनों की आमनाएं भले अकृत्रिम हो, लेकिन वचनों के अर्थ की पद्धति, आमनाए की पद्धति तो पुरुष के आश्रय से ही चलेगी, एक बात। दूसरी बात, वो पुरुष ज्ञानी होना चाहिए, ज्ञानी मतलब यहाँ सर्वज्ञ होना चाहिए और वीतरागी होना चाहिए। तीसरी बात, अगर वो ज्ञानवान नहीं होगा तो फिर वचनों की पद्धति गलत चलाए, वह आमनाए गलत चलाएगा, वो सही अर्थ नहीं बता पाएगा, वो गड़बड़ करे। तो ये तो आए अज्ञान से दोष। अज्ञान होगा तो अरे या तो उसको अवक्तव्य कह करके छोड़ देगा, या जैसा खुद को समझ में आए वैसा बता करके छोड़ देगा। और राग द्वेष में क्या क्या दोष आते हैं वो भी अपने को देखना है, वो अपन इसको कल देखें।
उसका प्रमाण नहीं है, सत्य को झूठा कहे उसका प्रमाण नहीं, ऐसा शब्द है, उसको थोड़ा सा फर्क लगता है। हाँ, ये कल देखेंगे अपन। और प्रमाण नहीं मतलब उसकी कोई सीमा नहीं है। वो झूठ बोलने की या विपरीत प्रवृत्ति चलाने की, उल्टा सीधा अर्थ करने का कोई प्रमाण नहीं है, माने कोई ठिकाना नहीं है इसका। कुछ का कुछ भी कर सकता है। मुझे अगर लोभ पड़ा हुआ हो और आपसे मुझे कोई प्रयोजन सिद्ध होता हो तो मैं आपको पसंद आने वाली बात ही कहूंगा। आपको जो नहीं सुहाएगी, आपसे विपरीत बात होगी, उसको गोल कर दूंगा। किस हद तक कि इसका कोई प्रमाण नहीं, उस सीमा का प्रमाण नहीं है, ये अर्थ है उसका प्रमाण नहीं। या हमारी समाज की तरफ से है ना, वो पाठशाला चल रही है 10 जून से, तो उन्होंने बोला था कि आप सहयोग कीजिएगा। तो अभी तक तो जैसा चल रहा था, पर अब है ना ये विचार किया कि जो भी भाग 1-2 पढ़ाएगा, 1-2-3 वो आपकी जैन अध्ययन के बुक्स मिल रहे हैं ड्राइव पर, तो हम इस बार डिसाइड किया है कि उसी के माध्यम से पढ़ाएंगे, बच्चों को सही ज्ञान तो तब तक पढ़ाई। आवाज आपकी कट रही है, आवाज साफ नहीं आ रही है। ठीक है, फिर बाद में। हाँ ठीक है, चलिए। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।